पाकिस्तान ने बलोच को इज्जत दी है। आज सदर पाकिस्तान एक बलोच है, तो बलोच और कितना ग्रो करना चाहता है? क्या हमारे साथ हमसाया मुल्क में हमारी लैंग्वेज को लैंग्वेज कंसिडर नहीं किया जाता? उनका एजेंडा है कि खुदा खास्ता इस पाकिस्तान को तोड़ना है। क्या इतनी बड़ी मिलिट्री के होते हुए पाकिस्तान टूटेगा? तो आपने एक ही गुजारिश है मेरी कि अपनी रियासत के साथ, अपने वतन के साथ, ये वतन बड़ी कुर्बानियां आपसे ये गुजारिश जरूर है कि जब आप जिस भी फील्ड में जाएं, ये तो सब वर्जन हो रही है, ये जो रियासत के खिलाफ एक मुनज़्ज़म किस्म की साजिश हो रही है। आप हमारे बच्चे हैं, हमारे साथ डिबेट कर रहे हैं किसी भी फोरम में, मैं आपकी यूनिवर्सिटीज में आऊँगा, कॉलेजेस में आऊँगा, मैंने आपकी बात सुननी है, आपका गिला सुनना है, आपका गुस्सा सुनना है, आपकी मोहब्बत सुननी है। मैं हूँ इसीलिए कि मैं आपकी बात सुनूँ, और हम बार बार आएंगे, आपकी बात सुनेंगे, आपकी जायज़ और नाजायज़ बात सुनेंगे। लेकिन आपने ये वादा अपने आप के साथ करना है कि बैड गवर्नेंस की वजह से, हमारे सर्विस डिलीवरी ना होने की वजह से रियासत का कोई कसूर नहीं। और ये लोग जो आपको अनपैरेलल डेवलपमेंट पे जज्बाती कर रहे हैं, ये लोग एजेंडा ड्रिवन है। उनका एजेंडा है कि खुदा खास्ता इस पाकिस्तान को तोड़ना है। क्या इतनी बड़ी मिलिट्री के होते हुए पाकिस्तान टूटेगा? क्या इतनी ऑर्गेनाइज्ड किस्म की यूथ के होते हुए इतने बड़े मुल्क को इस तरह आसानी से नहीं तोड़ा जा सकता, और ना कभी ये टूटेगा? तो क्यों बलोचों को ईंधन बना रहे हो? जितने बलोच सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन में नहीं मरे, उतने तो तुमने खुद कुछ करा के मरवा दिए। कितना यूथ, जो टैलेंटेड यूथ है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से तुम उनको निकाल रहे हो प्रोपेगेंडा टूल से, और उनको जाके खुद कुछ बना रहे हो। तो मैं बशीर सेठ से ये सवाल करने का आग्रह करता हूँ ना कि तुमने ये जो बलोच खुशी शुरू की हुई है, ये जो मासूम लोगों का कत्ल अभी तो मुसाखिर में हुआ, मासूम ड्राइवर्स हैं, मजदूर हैं, लेबरर्स हैं, बेतरतीब के साथ उनकी खवातीन के सामने उनको उतार के जाके 100 मीटर पे गोलियों से भून देते हैं। कहाँ है ये बलोच रवायत? ये हमारी रवायत नहीं है। हम अपने बहुत के लिए, अपने हमसाये के लिए जाने देने वाले लोग हैं, ना ये हमारी रवायत है, ना ये मेरा कल्चर है। और आपने ये जो बलोच परस्ती के नाम पे ये काम कर रहे हैं, बलोच इतना जालिम नहीं हो सकता कि बलोच गुमराह अपने यूथ को करें, अपने उस बच्ची को जो 7th सेमेस्टर की लॉ की स्टूडेंट है, आप उसको इंटरनेट के जरिए उसको पोल्यूट करके उसको आप उस स्टेज पे ले गए, वो एक्सट्रीम स्टेप लेके गए। तो बशीर सेठ, तुमने जो बलोच मरवा दिए, वो तो सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन में नहीं मरे, जो तुमने मरवा दिए। हमारी यूथ को किस तरफ लेके जा रहे हो? कोई होप है? देयर इज नो होप। आप कोई भी तहरीक चलाते हैं तो उसका एंड स्टेट देखते हैं कि व्हाट इज द एंड स्टेट? एंड स्टेट इज पाकिस्तान। पाकिस्तान ने बलोच को इज्जत दी है। आज सदर पाकिस्तान एक बलोच है, तो बलोच और कितना ग्रो करना चाहता है? क्या हमारे साथ हमसाया मुल्क में हमारी लैंग्वेज को लैंग्वेज कंसिडर नहीं किया जाता? हमारे से 100 किलोमीटर दूर जो हमारा हमसाया मुल्क है, वहां बलोच रहते हैं, उनकी लैंग्वेज को लैंग्वेज कंसिडर नहीं किया जाता, उनके कल्चर को कल्चर कंसिडर नहीं किया जाता। तो आपने वॉयलेंस का बाजार यहाँ बलूचिस्तान में गर्म कर दिया, और फिर सोशल मोबिलाइजेशन के जरिए हमारी यूथ को इस तरह जज्बाती कर दिया। टिकटॉक, फेसबुक और अनपैरेलल डेवलपमेंट, ये सारी चीजों को, महरूमी को, तो क्या महरूमी इस तरह दूर होगी? महरूमी दूर करनी है तो तालीम हासिल करे ना। महरूमी दूर करनी है तो आज ये PhD प्रोग्राम अनाउंस करे ना। महरूमी दूर करनी है तो मैट्रिक के बच्चों को तालीम देना। महरूमी दूर करनी है तो मैट्रिक के बच्चों को तालीम देना, PhDs कराए ना, मिनॉरिटीज को उठाए ना, डेवलपमेंट करे। मुझसे पूछे ना कि मैं करप्शन को रोक पाऊं, मेरी मदद करे ना। क्या अगर हमारे में से लोग जाके पैसे देते हैं ना नौकरी खरीदने के लिए, तो आई नीड योर सपोर्ट। इस यूथ ने उठना है, फ्यूचर इज योर्स। क्या आप इन जट्टों के हाथ में अपना फ्यूचर देना चाहते हैं कि जो आपके लिए मास हवाए एंड गोल जो है वॉयलेंस का, उसकी एंड गोल जो है वो तबाही के सिवा कुछ नहीं है? कैसे कैसे नौजवान, अभी मीर गुल खान मरी की मेरी बहन, मेरी उनकी बेवा यहाँ तशरीफ लाई,
उनका बेटा लॉरेंस कॉलेज में मेरे बेटे के साथ पढ़ता था, लेकिन क्या हुआ, जो ही उनकी डेथ हुई सारा फैमिली का फैब्रिक तबाह हो गया। सफरिंग एंड पे कौन है? सफरिंग एंड पे तो बलोच है, और बलोच को आपने लगा दिए जंग पे। जब दुनिया अलहदा मुल्क ममालिक बना रही थी तो तब बलोच जोमा ने पाकिस्तान में शामिल होने का फैसला किया। अब जब दुनिया जो है वो बाउंड्रीज में बिलीव करने लगी है, अब आप कहते हैं मैं एक आजाद बलोचिस्तान यहां से क्रिएट कर पाऊंगा, कैसे मुमकिन है? नामुमकिन है। गोल को सवाए खून की नदियां बहने के, और दोनों सूरतों में जब बलोच, जिसको मैं दहशतगर्द कहता हूं, मैं बलोच नहीं मानता उसको, बलोचों ने पंजाबी नहीं मारे, दहशतगर्दों ने पाकिस्तानी शहीद किए। अब वो जब मरता है सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथों, तो तब भी वो आपको पैसे मिलते हैं, और जब वो जाके किसी को मारता है तब भी पैसे आपको मिलते हैं। आप लग्जरियस लाइफ गुजारें हम साहब ममालिक के सेफ हाउसेस में, और आप बलोच को आप पहाड़ पे भेज देंगे, तुम जाके लड़ाई करो। उस औरत का क्या कसूर है जिसके बच्चे को पता ही नहीं है उसको मेरा बच्चा जो है वो सबवर्ट होके जाके पहाड़ पे मारा जाता है? क्यों ये जुल्म बर्पा कर रहे हो? हमारी बका, हमारी आन, हमारी शान पाकिस्तान के साथ थी, पाकिस्तान के साथ है, और पाकिस्तान के साथ रहेगी। हमारी यूथ ने चेंज लेकर आना है। आज हमने प्रोग्राम शुरू किया है, आपके अखबार में आपने देखा होगा, हर जिले की जो डेवलपमेंट स्कीम है वो आप तक उसको एक्सेस दे रहे हैं। उठाएं अपना कैमरा, निकालें यहाँ पर, और मेरे पोर्टल में लिखें कि ये मेरे हल्के की स्कीम आप लिख रहे हैं कंप्लीट हो गई है, ये इनकम्प्लीट है। ये कब हुआ था? गुड गवर्नेंस। और कहते हैं किसको है कि हम आपको एम्पावर कर रहे हैं कि आप हमारी अकाउंटेबिलिटी करें। डेमोक्रेसी जो है ना, ये सर्विस डिलीवरी का नाम है। जब सर्विस डिलीवरी नहीं है तो कौन सी डेमोक्रेसी है? आपने इसको स्ट्रेंथन करना है। मुझे आपकी मदद चाहिए, मत दे लोगों को नौकरियों के लिए पैसे, खुदारा मत दे। मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं मेरिट करूंगा इंशाल्लाह, लेकिन नौकरी आप बेचने नहीं दूंगा। उससे आपका तामुल चाहिए। आप में से लोग हैं, हम में से लोग हैं जो जाकर पैसे देते हैं, मत दे लोगों को पैसे। कोई आपसे हुकूमती एहलकार रिश्वत मांगता है, वीडियो बनाए उसकी, तभी मेरिट आएगा। मैं अकेला आपकी मेरिट नहीं ला सकता हूं, मुझे आपकी मदद चाहिए। और इंशाअल्लाह ताला हम इधर मेरिट लेकर आएंगे। और सोसाइटी के जितने भी पिलर्स हैं, सबसे बड़ा सोसाइटी का एंट्री पिलर आप यूथ है, आप नौजवान है। You have to rise on your feet। और इंशाअल्लाह ताला आप इस सूबे को बेहतर करेंगे, आप इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान की खिदमत करेंगे। मैं आखिर में फिर एक बार जिन जिन लोगों ने इसमें किरदार अदा किया है बच्चों के स्कॉलरशिप्स के लिए, मैं उन तमाम लोगों को शाबाशी देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ आपको, आपकी फैमिलीज को, और अपनी लीडरशिप को, कि जिन्होंने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने अपनी जान देकर आज जो है ना ये एजुकेशन के लिए जो मैंने प्रोग्राम का नाम दिया, उनको बेनज़ीर भुट्टो साहबा का नाम दिया कि मैं ऑक्सफोर्ड में गया, वहां मैंने जाके साइन किया कि जहां से मेरे लीडर ने तालीम हासिल की, कि यहाँ के बच्चे ऑक्सफोर्ड के दरवाजे खुले बलूचिस्तान के आम लोगों के लिए। क्यों बलूचिस्तान के सरदार का बच्चा नजर में पड़े? आम बलूचिस्तानी क्यों ना पड़े? आम बलोच जो सर्दी में ठटकता है और गर्मी में झुलसता है, उसका हक है कि उसके लिए ऑक्सफोर्ड के तालीम के दरवाजे खोले जाए, उसके लिए हार्वर्ड के तालीम के दरवाजे खोले जाए, उसके लिए HSM के दरवाजे खोले जाए, उसके लिए लॉरेंस कॉलेज के दरवाजे खोले जाए। मैं आपसे वादा करता हूं कि हम इस प्रोग्राम को और आगे बढ़ाएंगे, और आइडियाज देंगे, और इसको एनहांस करेंगे, और अपने बच्चों को तालीम देंगे। तालीम के जरिए इंशाअल्लाह ताला ये जो पाकिस्तान के खिलाफ साजिश है, इसको तालीम के जरिए इंशाअल्लाह ताला खत्म करेंगे, नौजवानों की मदद से खत्म करेंगे। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।